नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। थाने शहर में पिछले एक साल में हुए अपराधों और वारदातों को लेकर थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने मीडिया को जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार साल 2024 में थाने शहर के भिवंडी, कल्याण और डोंबिवली इलाके से तकरीबन 65 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। गिरफ्त में आए इन बांग्लादेशियों में ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे के अनुसार साल 2024 में थाने शहर में कुल 85 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे और इन मामलों की जांच पड़ताल को लेकर 170 आरोपियों को गिरफ्तार कर 100% केस डिटेक्ट किए गए। वहीं कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने नशे के ड्रग्स पर की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स मामले में 162 मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 16 करोड़ 40 लाख के कई प्रकार के नशीले पदार्थ को जब्त किया गया और 250 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं नशा करने के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि नशा करने के तकरीबन 3892 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 4057 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही महज थाने शहर में अपहरण की कुल 1219 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 388 लड़के 1819 लड़कियां गायब हो गई थी, जिसमें 360 लड़के और 770 लड़कियों को पुलिस से तलाशा, जबकि 121 लड़कियां और 28 लड़के अभी भी लापता की लिस्ट में हैं। वहीं देश भर में बांग्लादेशियों पर की जा रही कार्रवाई के मामले में थाने शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसखोरी कर शहर में आकर रहने वालों के खिलाफ कुल 28 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इस मामले में 65 बांग्लादेशियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस कमिश्नर के अनुसार धरे गए सभी बांग्लादेशी थाने शहर में गैरकानूनी रूप से रह रहे थे। गिरफ्त में आए सभी के सभी बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्त में आए सभी बांग्लादेश गैरकानूनी रूप से रह रहे थे। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। साथ ही इन बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज बनाने पर भी कार्रवाई किए जाने की बात पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे ने बताई। दरअसल हाल ही में 31 दिसंबर को भिवंडी के नारपोली पुलिस थाने की हद में मानकोली स्थित टेड़ा कॉम्प्लेक्स के कई घरों में छापेमारी के दौरान 15 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे पहले भी भिवंडी से अलग अलग ठिकानों से 20 से अधिक, तो कल्याण डोंबिवली में अमरनाथ से 15 से अधिक, जबकि ठाणे के वर्तक नगर से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। 2024 में टोटल 11,967 ऑफेंसेस थाने कमिश्नरेट में रजिस्टर हो गए, जिनमें से 8,930 जो क्राइम है वो डिटेक्ट हो गया है, जिसका परसेंटेज है 75%, 75%। उसमें जो बॉडी ऑफेंसेस हैं उनकी संख्या है 2,204। उनमें से 2,151 ऑफेंसेस डिटेक्ट हो गए, दैट इज 97%। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो है वो 3,792 रजिस्टर हो गए, जिनमें से 1,657 ऑफेंस डिटेक्ट हो गए, जिसका परसेंटेज है 43%। चीटिंग, फ्रॉड और इकोनॉमिक ऑफेंसेस टाइप के भी टोटल 992 ऑफेंसेस रजिस्टर हो गए, जिनमें से 653 65% डिटेक्ट हो गए हैं। साइबर ऑफेंसेस 719 रजिस्टर हुए। महिला विषयक टोटल 1856 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे, उनमें से 1819 और 98% ऑफेंसेस उनमें से डिटेक्ट हो गए। जो नारकोटिक्स के खिलाफ टोटल 162 कार्रवाई की गई, जिनमें से 250 लोगों को अरेस्ट किया गया और 16 करोड़ 50 लाख के आसपास इनमें से जो अमली पदार्थ है वो जब्त किए गए। 2024 में आर्म्स एक्ट के टोटल 630 केसेस हो गए हैं, जिनमें से 158 वेपन्स, 216 कारतूस और 292 कंट्रीमेड बॉम्ब्स इसमें से हम लोगों ने सीज किए हैं। बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई थी, जिसमें से 28 केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर हुए, जिसमें से 59 अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ साथ काफ़ी नई योजनाएं और बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश 2024 में की गई, जिसमें है कि जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए। बाद में हर एक पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति आएगा उसके लिए स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है।
क्या उसकी समस्या का समाधान हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसकी कोई कंप्लेंट है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट है, उसका फॉलोअप हम कंट्रोल रूम के माध्यम से भी लेते हैं। एक नया ऐप शुरू किया गया जिसका नाम है अपने ठाणे सुरक्षित ठाणे, जिसमें ठाणे सिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहाँ लोगों की आवाजाही रहती है, चहल पहल रहती है, ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए और वहाँ कंटिन्यूस दिन रात पेट्रोलिंग किस तरह से पुलिस का चलता है उसका मॉनिटरिंग हम लोग एक ऐप के द्वारा कर रहे हैं, जिसका अच्छा नतीजा भी हमको हमारे सामने आया हुआ। इसी के साथ साथ फुट पेट्रोलिंग के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया इस साल, और हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर और उसके साथ में 10 कर्मचारी ये बिजी टाइम में, मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, इसमें फुट पेट्रोलिंग वो करते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन से ज्येष्ठ नागरिक उनकी तरफ भी स्पेशल तवज्जो किया गया। तो हमारे एरिया में जो जहाँ जहाँ ज्येष्ठ नागरिक है तो उनका एक सेंसस करके जो नागरिक है उनके साथ में हमेशा मीटिंग्स हमारी होती रहती है। उनकी जो भी नीड्स है तो वो नीड्स को कैटर करने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में एक ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्ष बनाया गया है, जिसके ऊपर हमारा मॉनिटरिंग चलता रहता है और उनकी मदद हम लोग करते रहते हैं। इसी के साथ साथ पुलिस मित्र कंसेप्ट भी काफ़ी हमने 2014 में यूज़ किया, जिसमें 18 से लेकर 65 साल तक के जो नागरिक है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या जिनकी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, ऐसे लोगों को हमने हमारे साथ में लिया। और साइबर सिक्योरिटी से लेकर महिला दक्षता से लेकर पेट्रोलिंग और बंदोबस्त में हमने काफ़ी अच्छा उनका इस्तेमाल किया है और उसके अच्छे नतीजे भी हमारे सामने आए थे। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनके लिए विश्रामिका नाम की एक वैन हम लोगों ने ये साल उन्हें बनाई, जिसकी वजह से महिला कर्मचारियों के लिए जो उनको असुविधा होती है, स्पेशली बड़े बंदोबस्त जब आते हैं, और तो उसके लिए भी हमने यूज़ किया है। तो हर एक जोन में वो वैन हमारी घूमते रहती है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ पुलिस महिलाओं के लिए न रखते हुए सिविलियन पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग अभी कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हो गई। इसी के साथ में सीसीटीवी का मेजर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, उसका काम अभी चल रहा है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोजेक्ट जो डेडलाइन दिया हुआ है उसके पहले ही, काफ़ी पहले कंप्लीट हो, उसकी तरह से हमारी तैयारी भी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 के जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस गेम्स होने वाले हैं वो ठाणे में होने वाले हैं। शायद हो सकता है कि अगले महीने में वो हो जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है।